हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग कर्मा रीडिंग होने वाली है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, जिन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई, वो लोग इस समय अपनी लाइफ में क्या कर्मा फेस कर रहे हैं। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जान दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइन आपके या उस पर्सन के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। और अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर एयर साइन भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो साइंस यहाँ पे सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर्स अगर मैं देखूँ तो नंबर 9 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 8 अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर भी लियो की एनर्जीज और आपकी एरीज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एनर्जीज को कि इस समय ये अपनी लाइफ में क्या कर्मा फेस कर रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टीज हो रही हैं इनको अपनी लाइफ में। यहाँ पे सबसे पहली एनर्जीज में अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इनको एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कत आ रहा है। इस समय ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी लाइफ में काफ़ी अकेलापन फेस कर रहे हैं, काफ़ी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। लोग इनके खिलाफ हो गए हैं। लोग ना इनके कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। लोग इनके कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, इनकी पर्सनैलिटी, इनके एटीट्यूड के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। और इनसे ना इनके एटीट्यूड और इनके कैरेक्टर की वजह से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। कैरेक्टर इन द सेंस ये नहीं कि कुछ गलती बोल रहे हैं, कैरेक्टर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चुगलियाँ करते हैं लोगों की, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बुरा बोलते हैं। तो इस तरीके का कैरेक्टर बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, इस तरीके का बिहेवियर बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। तो इनके साथ वही हो रहा है। ये लोगों के बीच में आग लगाते थे, लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस पैदा करते थे, लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते थे अपनी बातों की वजह से। अब जब ये साइड लोग देख रहे हैं ना, तो लोगों को पसंद नहीं आ रही, तो लोग इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। और ये समय अपनी लाइफ में काफ़ी अकेलापन फेस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि पहले सब मेरी सुनते थे, पहले सब मुझे अप्रिशिएट करते थे, पहले सब मुझे लोग बहुत ज़्यादा ऊपर रखते थे अपनी लाइफ में, मेरी बातों को सुनकर अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते थे। लेकिन अभी ऐसा कोई इंसान इनकी लाइफ में नहीं है जो इनकी सुनता हो, अभी कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इनको सपोर्ट करता हो। तो इस वजह से ये इंसान काफ़ी अकेले हैं, खुद को सेव करने की कोशिश करते हुए, बच बच के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों से एक तरीके से कट चुके हैं, लोगों से दूर हो रहे हैं, लोगों से डिस्टेंस आ रहा है इनका। और इस वजह से ये इंसान अपनी लाइफ में परेशान है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है, आपने कभी भी एक टॉक्सिक इंसान को देखा होगा तो वो लोगों की एनर्जी में ज़िंदा रहता है। उनको ना लोगों की एनर्जीज लेना बहुत पसंद है, लोगों को परेशान करके उसमें खुशी मिलती है उनको। तो इसी तरीके के पर्सन है। अभी इनकी आसपास ऐसा कोई इंसान नहीं है तो ये परेशान होते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि रिसेंटली इनकी लाइफ में या तो कोई ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली इसको कोई इंसान इनसे दूर हो गया है, कोई इनको छोड़कर चला गया है। हो सकता है किसी क्लोज पर्सन की डेथ भी हो गई हो इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से भी परेशान है। अगर डेथ नहीं है तो कोई ऐसा इंसान था इनकी लाइफ में जिससे इनका ब्रेकअप हो गया, जो इनसे दूर हो गए, जो इनसे डिस्टेंस क्रिएट करने लग गए हैं। इस वजह से ये इंसान इमोशनली इस समय पे काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है और समझ नहीं पा रहे कि खुद को कैसे संभालें। काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए दिख रहे हैं, इनका दिल काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है, काफ़ी परेशान है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को, पुराने लम्हों को सोच सोच के बहुत परेशान रहते हैं। और वो सब चीज़ें किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे, वो सब इमोशंस किसी के सामने जाहिर भी नहीं कर पा रहे। और इस वजह से ये इंसान परेशान है। अब देखिए, ये ना इनका कर्मा है। इन्होंने शायद आपको आपके पार्टनर से दूर किया, शायद दो प्यार करने वाले लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। तो अभी इनकी लव लाइफ में दिक्कत आ रही है, अभी इनकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत आ रही है, जहाँ पर पे इनको वही सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं जो शायद इन्होंने दूसरों की लाइफ में क्रिएट करी। वही सब चीज़ें जो शायद इन्होंने दूसरों के लिए किया था, वो सब चीज़ें जब अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में देख रहे हैं, तो इन्हें बुरा लग रहा है, इन्हें हर्ट हो रहा है, इन्हें तकलीफ हो रही है। और खुद के लिए शायद खुद को बहुत बेचारा मान रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इनका कर्मा है, जैसा किया था वैसा अभी भर रहे हैं, जैसा दिया था यूनिवर्स को वही सब चीज़ें इनको इस समय रिटर्न में मिल रही हैं। इस वजह से परेशान है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई इमोशनल बॉन्ड इनसे दूर हुआ है, कोई इमोशनल कनेक्शन इनसे दूर हुआ है जो कि इनको बहुत सपोर्ट करता था। वो इंसान जो इनकी लाइफ में था वो इनके लिए बहुत खास था, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता था लड़ने के लिए, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता था खुद की लाइफ में स्ट्रांग रहने के लिए, इनको बहुत एनर्जी देते थे वो पर्सन। लेकिन जब से इनकी लाइफ से वो दूर हुए हैं, ये काफ़ी खुद को
वीक महसूस कर रहे हैं, काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहे हैं और इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगे हैं। इमोशनली एक ब्रेकडाउन इनके अंदर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, इमोशनली टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, इनके अपने इनसे दूर हो गए हैं। तो इस वजह से इंसान इस समय अपनी लाइफ में समझ नहीं पा रहा कि कैसे खुद को हैंडल करे, कैसे फिर से उस एनर्जी में जाए जिस एनर्जी में ये हुआ करते थे, कैसे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें, ग्रोथ करें, क्योंकि इस समय इनको हर एक चीज़ में लॉस रिसीव हो रहा है। इमोशनली भी दिक्कतें आ रही हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में भी दिक्कतें आ रही हैं, इनकी फैमिली लाइफ में भी दिक्कतें आ रही हैं और साथ में इनकी हो सकता है इनकी वर्क प्लेस में भी इनको दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वर्क प्लेस में बहुत पॉलिटिक्स चल रही है। वर्क प्लेस में लोग खिलाफ हो रहे हैं, वर्क प्लेस में जो इनके सीनियर्स हैं उनके साथ अनबन हो रही है, इनके सीनियर को इनका एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा या इनको अपने सीनियर्स के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। इनके सीनियर जो है वो बहुत ज़्यादा काम का लोड इनके ऊपर बढ़ा रहे हैं, इनसे चिड़े हुए से दिखाई दे रहे हैं और इनके आसपास भी लोग बहुत नेगेटिव हैं। इनके वर्क प्लेस में भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इनके खिलाफ लोगों को भड़काते हैं और इनके लिए दिक्कतें पैदा करते हैं। पर्सनल लाइफ में भी सेम चीज़ें हैं, नेगेटिविटी, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव लोगों से घिरे हुए। इनके दोस्त जो हैं वो बहुत सेल्फिश हैं, इनकी मदद नहीं करते जब इनको ज़रूरत होती है, इनकी हेल्प नहीं करते बल्कि इनसे लेने का काम करते हैं, इनसे फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं और रिटर्न भी नहीं करते टाइम से, या जब इनको फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत होती है तो कोई इनकी मदद नहीं कर रहा है। तो इस वजह से इंसान परेशान है। इनको लग रहा है कि यार मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया बट फिर मेरे लिए ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो इस इंसान की मदद करी थी पर ये इंसान मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा। ये इनकी लाइफ में इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, इन्होंने लोगों की लाइफ में बुरा किया है, इन्होंने लोगों को डिस्टर्ब किया है, इन्होंने लोगों के रिश्ते तोड़े, इन्होंने लोगों का वर्क ख़राब किया, काम ख़राब किया, पर्सनल लाइफ ख़राब की। तो अब डेफिनेटली इनको वो सब चीज़ें अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ रही हैं। देखिए हर एक चीज़ विजिबल नहीं होती। आपको लगता होगा कि इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर मुझे क्यों पता नहीं चल रहा। तो हर एक चीज़ विजिबल नहीं होती, हर एक चीज़ दिखती नहीं है बट हो रही है किसी न किसी तरीके से उनकी लाइफ में। डिस्टर्ब है, परेशान है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस समय ये पर्सन किसी भी तरीके से इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से इन सब चीज़ों को छोड़कर बस कुछ अच्छा कर लेना चाहते हैं, कुछ बेहतर कर लेना चाहते हैं। लेकिन इनका जो ईगो है ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये गलत थे। इनका जो ईगो है ये मानने के लिए तैयार नहीं कि इन्होंने मिस्टेक की थी। बस यूनिवर्स ये चाहते हैं कि इनके अंदर वो एक्सेप्टेंस आए, कि ये एक्सेप्ट करें कि हाँ यार मुझसे गलती हुई, मैंने मिस्टेक करी है, मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूँ। इनके अंदर इतना ईगो है ना, इतने ईगोस्टिक हैं ये पर्सन कि इनको ये मानने में तकलीफ हो रही है कि इन्होंने गलती करी है और उस वजह से इनकी लाइफ में शायद इनको और भी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। इन फ्यूचर मुझे इनके लिए चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब होती हुई और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती हुई नज़र आई हैं। काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं है, काफ़ी सैड दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद को काफ़ी ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हैं। ये साइकिल है जो बार बार इनकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं। ये साइकिल है बार बार जो इनकी ईगोस्टिक नेचर की वजह से या फिर इनके एक्सेप्ट ना करने की वजह से इनकी लाइफ में इनको फेस करना पड़ रहा है। देखिए आपको ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देंगी क्योंकि बाहर से दिखाने के लिए लोगों को दिखाते हैं कि लाइफ में सब अच्छा है, सब सही है, मैं तो बहुत अच्छे से रह रहा हूँ या रह रही हूँ, मेरे लाइफ में तो सब कुछ बैलेंस है। लेकिन अंदर से काफ़ी टूटे हुए, अंदर से काफ़ी परेशान, बार बार उन्हीं सब चीज़ों का जब लाइफ में होना है, बार बार वही नेगेटिव चीज़ें जब लाइफ में हो रही हैं तो एक इंसान ना फेडअप हो जाता है, इंसान परेशान हो जाता है। जब एक ही चीज़ें बार बार हो रही हैं, मेहनत करने के बाद भी रिटर्न्स अच्छे ना मिले, रिलेशनशिप टूटते रहें, आपके लोग आपसे दूर होते रहें, लोग आपको गलत समझने लगें, तो इंसान परेशान होता है। और ये इंसान भी इस समय परेशान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में दिखाई दे रहे हैं। बट ये सब चीज़ें लोगों के सामने शो नहीं करना चाहते, लोगों को दिखाना नहीं चाहते, लोगों के सामने जाहिर नहीं करना चाहते। बट कहीं ना कहीं इनको डेफिनेटली इनका कर्मा मिल रहा है। जैसी चीज़ें दी थी लोगों को, जैसा किया था लोगों के साथ, वही सब चीज़ें अभी अपनी लाइफ में रिटर्न्स इनको मिल रही हैं, वही सब चीज़ें अभी अपनी लाइफ में इनको वापस मिल रही हैं। तो ये इंसान परेशान ज़रूर है, दिक्कत में ज़रूर है और इनकी दिक्कतें बढ़ती रहेंगी अगर ये अपने आप को सुधारेंगे नहीं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे या जो इन्होंने गलत किया था उसको सुधारने की कोशिश या उसके लिए सॉरी फील नहीं करते हैं। तो इनकी लाइफ में चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। नेक्स्ट 8 मंथ में तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी दिखाई दे रही है इनकी लाइफ में। धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ती हुई ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं, कम होने की बजाय इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा आएंगी और भी ज़्यादा इनको फाइनेंस में भी दिक्कतें पैदा होने लगेंगी, फाइनेंस अच्छा नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट में लॉस होने लगेंगे, रिलेशनशिप और भी ज़्यादा ख़राब होने लगेंगे और ख़ुद को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड कर देंगे, दीन दुनिया से दूर हो जाएंगे। इस तरीके की एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की। अगर ये अपने आप को चेंज नहीं करते तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो सकती हैं। ये इस पर्सन का कर्मा है। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी, आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है, रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।